इसके बाद कुछ खबरें आपको दिखाते हैं जिसमें लखनऊ की बात कर रहे हैं। न्यायिक आयोग में साकार हरि की पेशी आज हो रही है। बीजेपी विधायक की गाड़ी में पहुंचे हैं साकार हरि। एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बाबूराम पासवान के साथ पहुंचे हैं साकार हरि। पीलीभीत के पूरनपुर से विधायक हैं बाबूराम पासवान। हाथरस हादसे में 121 लोगों की मौत हुई थी। आज पेशी के लिए लाया गया है साकार हरि उस भोले बाबा को। लेकिन देखिए अब एक बड़ा अपडेट जो आपको दे रहे हैं। बीजेपी के विधायक की गाड़ी में सवार होकर पहुंचे हैं पेशी के लिए। जाहिर तौर पर आप कह सकते हैं विपक्ष के निशाने पर एक बार फिर से आ जाएंगे, क्योंकि न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि कांग्रेस, बसपा, हर पार्टी ने यही सवाल उठाए हैं कि जो चार्जशीट भी दाखिल की गई है, जब तक जांच भी की गई है, उसमें एक बार भी साकार हरि का नाम नहीं दिखाया गया है, नाम का जिक्र नहीं किया गया है। क्लीन चिट देने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में सवाल बीजेपी सरकार के ऊपर तो खड़े हो ही रहे थे, पर आज जो पेशी हो रही है उसमें जिस गाड़ी में सवार होकर पहुंचे हैं वो गाड़ी बीजेपी के विधायक की है। इस पर और जानकारी हमारी सहयोगी नितिका दीक्षित हमें देंगी, जो कि इस समय लाइव हमारे साथ मौजूद है। नितिका, ये एक बहुत बड़ा अपडेट है और देखिए यहाँ पर सवाल खड़े हो जाते हैं कि पेशी के लिए यहाँ पर बीजेपी की विधायक की गाड़ी से पहुंचे हैं साकार हरि, और क्या जानकारी है इस पर? देखिए, बाबा नारायण साकार हरि जो कि भोले बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं, उस वक्त चर्चा में आए थे जब हाथरस में स्टैम्पीड में 121 लोगों की मौत हो गई थी। हम अभी न्यायिक आयोग के पास में मौजूद है जहां पर बाबा जो हैं वो अंदर जांच के लिए पहुंचे हुए हैं। सामने जो आप गाड़ी देख रहे हैं ये वही गाड़ी है जिससे बाबा नारायण साकार हरि यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सफ़ेद कलर की फॉर्च्यूनर है। ये फॉर्च्यूनर भाजपा विधायक बाबूराम पासवान की बताई जा रही है। पीलीभीत के पूरनपुर से मौजूदा विधायक हैं, उन्हीं की गाड़ी से उनके साथ में यहाँ पर बाबा नारायण साकार हरि और भोले बाबा यहाँ पर पहुँचे हैं। और सफ़ेद रंग की फॉर्च्यूनर आप सामने देख सकते हैं, वो अभी खड़ी हुई है। इसी से ये वापस भी जाएंगे। और सीधी सी बात है कि अब क्योंकि भाजपा विधायक की गाड़ी से आए हैं, ऐसे में विपक्ष भी सवाल उठा सकता है कि भाजपा के विधायक नितिका, विपक्ष सवाल उठाएगा। देखिए यही गंभीर आरोप विपक्ष लगा रहा है सरकार के ऊपर, बीजेपी के ऊपर यही गंभीर आरोप लग रहे हैं कि क्लीन चिट देने की कोशिश होती है हर बार। आज जो पेशी के लिए भी पहुंचे हैं वो भी आप यहाँ पर विधायक साहब की गाड़ी से पहुंचे हैं जो कि बीजेपी के विधायक के हैं। तो जाहिर तौर पर इस पर देखिए अब जो उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए अब कैंडिडेट्स के नामों की घोषणा समाजवादी पार्टी ने कर दी है, वो इस मुद्दे को जरूर चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश करेगी। बिल्कुल, देखिए क्योंकि चुनाव का मौका है, ऐसे में विपक्ष कोई भी मौका नहीं छोड़ेगा बीजेपी को घेरने का। तो आज क्योंकि बाबा नारायण साकार हरि की न्यायिक आयोग में यहाँ पर पेशी है, वो यहाँ पर पेशी के लिए इस वक्त अंदर मौजूद हैं। ऐसे में यहाँ पर उनका बीजेपी की गाड़ी से पहुँचना कई सारी कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर सकता है। और क्योंकि ये जो पूरा मामला है ये काफ़ी बड़ा मामला है। 121 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। इसमें बाबा का नाम नहीं था। और आज न्यायिक आयोग की जांच के लिए यहाँ पर बाबा पहुँचे हुए हैं और भगदड़ के मुख्य कारण क्या थे उनकी भी जांच होगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि बाबा की जो चरण की धूल है उसको लेने के लिए लोग दौड़े थे और महिलाएं कई सारी दौड़ी थी, जिसकी वजह से भगदड़ हुई थी और उसमें 121 लोगों की मौत हो गई थी। बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव मुद्दा है। देखिए नितिका, एक अपडेट ये दीजिए कि क्या साकार हरि के साथ विधायक साहब भी पहुंचे हैं क्या गाड़ी में? जी, हमने सुबह ही तस्वीरों में देखा कि जब वाइट फॉर्च्यूनर जो हमारे पीछे खड़ी है, इससे जब बाबा यहाँ पर पहुँचे थे, उनके साथ में विधायक भी यहाँ पर पहुँचे थे। तो अभी भी जो विधायक हैं वो अंदर मौजूद हैं और वो बाबा के साथ ही वापस भी जाएंगे। तो यहाँ पर कई सारे बड़े सवाल भी इस दौरान किए जाएंगे कि आखिर ये भगदड़ किस तरह मची और बाबा उस समय कहाँ थे। तो यहाँ पर न्यायिक आयोग की जो जाँच है वो इस वक्त चल रही है। बाबा से सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा है। और हाथरस कांड में जो 121 लोगों की मौत हुई थी, उसके बाद में बाबा से कई कड़े सवाल किए जा सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर लखनऊ में कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच में बाबा को यहाँ पर लाया गया और इस वक्त वो जांच के लिए अंदर मौजूद हैं। देखिए ये एक चिंता का विषय कह सकते हैं बीजेपी के लिए, क्योंकि देखिए जब ये हादसा हुआ था जिसमें 121 लोगों की जान गई थी, महिलाएं, बच्चे भारी संख्या में जान गंवाने वालों में शामिल थे, उसके बाद विपक्ष ने सिर्फ एक ही सवाल उठाया था कि एक जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसके लिए ये इतना बड़ा सत्संग किया जा रहा था, जो इस सत्संग को असल में कर रहा था, उस शख्स को ही यहाँ जांच के घेरे में नहीं लाया जा रहा है।
साकार हरि को लेकर उस समय भी तमाम बीजेपी की तरफ से जो विपक्षी दल हैं वो यहाँ पर सवाल खड़े कर रहे थे, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, हर एक दल की तरफ से यही सवाल उठाए जा रहे थे कि क्लीन चिट देने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है बीजेपी। अब जब यहाँ खुले में बिल्कुल विधायक साहब की गाड़ी भी हम देख सकते हैं, विधायक उस पर लिखा भी हुआ है और आप जानकारी भी दे रही है कि विधायक साहब गाड़ी के अंदर ही मौजूद हैं, तो ये बहुत चिंता का विषय है कि चुनावी समय में जब चुनावी सरगर्मियां बहुत ज्यादा चरम पर है, धीरे धीरे करके नामों की घोषणा की जा रही है, ऐसे समय पर इस तरह से या तो आप कह सकते हैं प्रयोग करना या फिर बीजेपी जो इस तरह से इनडायरेक्टली साकार हरि को एक अपना समर्थन दिखाती हुई दिख रही है क्योंकि उनके विधायक गाड़ी में से मौजूद हैं, क्या ये एक चिंता की बात नहीं है बीजेपी के लिए? बिल्कुल चिंता की बात है, क्योंकि जब ये घटना हुई थी उस वक्त भी विपक्ष ने कई सारे सवाल खड़े किए थे और आज भी उनको एक मौका मिला है क्योंकि उपचुनाव का समय है। ऐसे में विपक्ष कोई भी मौका नहीं छोड़ने वाला है भाजपा को घेरने का, और क्योंकि आज जो भोले बाबा हैं वो बीजेपी विधायक की गाड़ी से यहाँ पर पहुँचे हैं, तो ऐसे में विपक्ष को एक और मौका मिल जाता है भाजपा को घेरने का। और क्योंकि चुनाव है तो हर चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में यहाँ पर क्योंकि विधायक के साथ में यहाँ बाबा पहुंचे हुए हैं, ऐसे में कई सारे सवाल भी खड़े होते हैं क्योंकि बाबा के कई सारे अनुयायी भी यहाँ पहुंच रहे थे। इसको देखते हुए भी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई थी और ऐसे में आप देख रहे हैं कि अभी भी भारी पुलिस बल है और आरएएफ भी मौजूद है और कुछ यहाँ पर समर्थक भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं जो जिनका कहना है कि जो बाबा हैं वो चमत्कारी हैं, उनके साथ कई सारे चमत्कार हुए हैं और वो यहाँ पर उनका समर्थन करने के लिए पहुँचे। फिलहाल जो बाबा हैं वो यहाँ पर न्यायिक जांच के लिए पहुंचे हुए हैं, अंदर हैं, उनसे सवाल जवाब होंगे। इसके बाद में विपक्ष इस मुद्दे को किस तरफ ले जाता है, किस तरह के सवाल खड़े करता है, भाजपा को किस तरह से घेरता है, वो देखा जाएगा क्योंकि उपचुनाव का मौका है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि मौके का फायदा जरूर उठाया जाएगा। आप नजर बनाए रखिए इस खबर पर। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।